नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं जो अनेक असाध्य रोगों को भी समाप्त कर देती हैं और आपको बल प्रदान करती हैं, आपके स्वास्थ्य को ठीक रखती हैं। लेकिन दोस्तों, ज़रूरत है इनको पहचानने की और इनका इस्तेमाल सही ढंग से करने की। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे वनस्पतियाँ उगती हैं जिनका हम प्रयोग करके चाहें तो अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इतिहास को उठा करके देखें तो हमारे पूर्वज और जो हमारे आयुर्वेदाचार्य हुआ करते थे, इन्हीं जड़ी बूटियों का प्रयोग करके सभी का इलाज किया करते थे। दोस्तों, आज फिर से एक बार ऐसा समय आ चुका है कि हमें इस आयुर्वेद को जानना होगा, आयुर्वेदिक चीज़ों के बारे में जानकारी रखनी होगी, जड़ी बूटियों का प्रयोग करना होगा और नेचुरल रूप से फ़ायदा पहुंचाने वाली इन वनस्पतियों का प्रयोग करना होगा और हमें बल प्रदान करने वाले इन वनस्पतियों से मिलने वाले जो फल हैं इनका प्रयोग करना होगा। दोस्तों, ये जो वनस्पतियां हैं, ये जो पेड़ पौधे हैं, इनसे मिलने वाली हमको जो एनर्जी है, हमारी ऊर्जा को बढ़ाती है, हमारी शक्ति को बढ़ाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो वनस्पति आपको दिखा रहे हैं, यह वनस्पति बहुत ही कॉमन है, आपको हर जगह मिलेगी, हर ज़िले, हर प्रांत में। भारतवर्ष का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर यह वनस्पति ना मिले। दोस्तों, हर जगह पर उपलब्ध होने वाली इस वनस्पति का प्रयोग बहुत ही रेयर, बहुत ही कम लोग कर पाते हैं क्योंकि जानकारी का अभाव होता है। दोस्तों, बचपन में अक्सर बच्चे इसका जो फल होता है पकने के बाद बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और ये कच्चा रहता है तो आपको ग्रीन कलर का दिखता है, लेकिन पकने के बाद यह नारंगी, हल्का नारंगी पीला कलर का हो जाता है। खाने के बाद हल्का खट्टा मीठा लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, बच्चे बड़े ही चाव से खाते हैं। दोस्तों, इस वनस्पति का पहले आप नाम जान लीजिए। इस वनस्पति का नाम है दोस्तों रसभरी। ये रसभरी का जो पौधा होता है, ये समझ लीजिए रसों की खान होता है। दोस्तों, इसे अनेक भाषाओं में, अनेक जगहों पर अनेक नामों से जाना जाता होगा, पहचाना जाता होगा। आपके यहाँ अगर इसे किसी अन्य नाम से जाना जाता हो इस रसभरी को, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। दोस्तों, अगर स्वास्थ्य को ठीक करने की बात किया जाए, आपको ताकत प्रदान करने की बात किया जाए, तो शायद ही कोई ऐसी वनस्पति है धरती पर जो इस रसभरी की मुकाबला कर पाए। दोस्तों, इस रसभरी का प्रयोग करके आप अनेकों बीमारियों से तो छुटकारा पा सकते हैं, इसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं, अपने शरीर की समस्त दुर्बलताओं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, इस रसभरी के अंदर विटामिन सी और विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इसके साथ साथ आयरन भी भरपूर है, एंजाइम भी इसमें पाए जाते हैं और इसमें अनेक प्रकार के प्रोटीन भी पाए जाते हैं। दोस्तों, ये जितना ही छोटा फल है उतना ही इसमें अधिक मात्रा में अनेकों प्रकार के विटामिन और प्रोटीन तथा अनेक प्रकार के औषधीय तत्व मौजूद हैं और पाए जाते हैं। इसमें आयरन भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको रसभरी से होने वाले फ़ायदों के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं छोटी सी कि अगर वीडियो और जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आए ना, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा जो मोटिवेशन होता है दोस्तों, वह बढ़ जाता है और हम आपके लिए ऐसी जानकारियाँ ढूंढ करके लाते रहते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपका एक लाइक हमारे भविष्य को उज्जवल बना सकता है। एक एक लाइक से 1,00,000 लाइक होता है दोस्तों। अगर आप लाइक करेंगे तो हमें बल मिलता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि रसभरी का किस बीमारी में आप किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके परिवार में या आपको किसी को भी शुगर की प्रॉब्लम है, शुगर से ज़्यादा परेशान है, यानी डायबिटीज़ के शिकार हो चुके हैं, तो ये जो रसभरी का पौधा आप देख रहे हैं, इसके फल का सेवन कराएं। इसका फल, ताज़ा ताज़ा फल आप पका हुआ लें। सुबह में कम से कम 5 से 6 दाना इसका आप लें, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा उपलब्ध नहीं होता है तो इसके 5-6 दाने पके फलों का लें और चबा चबा करके खाएं। दोस्तों, इसके फलों में जो होता है ना, इंसुलिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जो इंसुलिन आपके ब्लड में पहुंचता है, डायरेक्टली पहुंचता है और आपके ब्लड का जो शुगर होता है उसको कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है। आपके ब्लड का जो
शर्करा होता है उसको ये चेंज करने का काम करता है, और इंसुलिन आपको डायरेक्ट ये प्रदान करता है, जिससे आपका शुगर लेवल जो होता है वह कंट्रोल में आ जाता है। और जो पैंक्रियाज आपके वर्क नहीं कर पा रहे हैं उन पैंक्रियाज को यह स्वस्थ बनाता है। दोस्तों, अगर इस रसभरी के फलों का आप अगर प्रयोग करते हैं तो जो पैंक्रियाज आपके इंसुलिन तैयार करते हैं वो जब काम करना बंद कर देते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, तो इंसुलिन आपके शरीर में नहीं बन पाता है, इंसुलिन का निर्माण नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से शर्करा की मात्रा बढ़ने लगती है और आपका शुगर लेवल भागने लगता है, ऊपर जाने लगता है, बढ़ने लगता है और आप परेशान हो जाते हैं। तो अगर आप रसभरी के फलों का प्रयोग अगर करते हैं, खाते हैं, तो आपको भरपूर मात्रा में इंसुलिन मिलता है, जिससे आपके पैंक्रियाज जो होते हैं उनको फुर्सत मिलती है, आराम मिलता है और फिर से वो वर्क करने लगते हैं, काम करने लगते हैं और आपका शुगर लेवल जो है कंट्रोल में आ जाता है। दोस्तों, इसका प्रयोग करके देखिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, इसके अतिरिक्त अगर आपके किसी भी अंग में जलन रहती है तो जलन को यह तुरंत शांत कर देती है औषधि, ये इतनी रामबाण औषधि है। तो अगर कोई अंग में जलन होता हो या फिर आपका कोई अंग जल भी गया हो आग से, तो तुरंत आप क्या करें, इस रसभरी के पत्ते का रस निकाल करके वहाँ पर रुई के माध्यम से लगाएं, जलन तुरंत शांत कर देता है। अगर वैसे आपके हाथ पैरों में जलन रहती है तो इसके पत्तों का पेस्ट बना करके आप सुबह और शाम लगाइए अपने तलवों पर और हथेलियों पर, इससे आपके हाथ पैर की जलन जो है वह ठीक हो जाती है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त ये सूजन को मिटाने का भी काम करता है, बहुत ही रामबाण औषधि है सूजन को समाप्त करने के लिए। अगर किसी अंग में आपके सूजन हो गया है तो इसकी पत्तियों को पीस करके इसका पेस्ट बना लें। 1 चम्मच की मात्रा में इसमें हल्दी पाउडर डालें और इसमें सरसों का तेल 1 चम्मच डाल करके हल्का सा गर्म करें और सूजन वाले स्थान पर लगाएं। देखेंगे 2-3 दिन प्रयोग करने से ही आपकी सूजन जल्दी ही उतर जाती है और सूजन से आपको आराम मिल जाता है। दोस्तों, यह सफ़ेद दाग के लिए भी रामबाण औषधि की तरह से काम करने वाली औषधि है। अगर आपको किसी अंग पर सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम है तो आप क्या करें, इस रसभरी की पत्तों का आप कूट पीस करके सिलबट्टे पर पेस्ट बनाएं और इसमें धनेरी, जो धनेरी होता है, धनेरी को आपको ने देखा होगा, धनेरी आप सर्च कराएंगे तो भी मिल जाएगा। तो धनेरी के पत्तों को 2-3 पत्तों को ले लें और इसके पत्तों को ले लें, दोनों को मिला करके कूट पीस करके पेस्ट बना लें और आप इस पेस्ट को अपने सफ़ेद दाग वाले स्थान पर लगा करके छोड़ दें। जब ये सूख जाए, अच्छे से ड्राई हो जाए, उसके बाद धोया करें। 1 महीने तक यह प्रोसेस आपको अपनाना पड़ेगा। अगर ये आप प्रोसेस अपनाते हैं तो आपका जो सफ़ेद दाग है वह समाप्त हो जाएगा और आपका स्किन परफेक्ट कलर में आ जाएगा। दोस्तों, इतना रामबाण औषधि है ये। दोस्तों, पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए, भूख अगर आपको नहीं लग रही है तो उसको ठीक करने के लिए भी यह रामबाण औषधि की तरह से काम करता है। अगर आपकी पाचन क्रिया में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो इसके फलों का सेवन करें, खाएं, इससे आपको फाइबर भरपूर मात्रा में मिलता है। इसके फलों में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। अगर इसके फलों का सेवन करते हैं तो आपको फाइबर की मात्रा मिलती है, फाइबर आपको डायरेक्टली मिलता है, जिससे आपकी पाचन क्रिया ठीक होती है और आपको भूख भी लगने लगता है। इसका एक और प्रयोग भी आप कर सकते हैं। अगर आपको भूख नहीं लगता है या आपको पाचन क्रिया से रिलेटेड कोई परेशानी है तो आप क्या करें, इसके पत्तों को लें, 4 से 5 इसके पत्ते ले लें रसभरी के, और 2 से 3 पीस काली मिर्च ले लें तथा मकोई जो होता है, काला मकोई जो होता है, उसके पत्ते 2-3 ले लें और पुनर्नवा जो होता है, पुनर्नवा का जो पौधा होता है उसकी जड़ थोड़ी सी मात्रा में ले लें, 2 इंच के बराबर उसका जड़ ले लें। सभी को कूट पीस करके और इसका रस निचोड़ करके आप निकाल लें और इस रस में कम से कम 50 ml के आसपास इसका ये सभी चीज़ों का रस लें और उसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार काला नमक मिक्स करके कांडी नमक सुबह खाली पेट सेवन करें। इससे आपको भूख लगना प्रारंभ हो जाएगा। अगर आपके लीवर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है वो समाप्त होगा और आपकी पाचन क्रिया हमेशा दुरुस्त रहेगी। और अगर पाचन क्रिया दोस्तों आपकी दुरुस्त रहेगी तो आपको वैसे ही 75% रोग नहीं होंगे, क्योंकि पाचन क्रिया जब खराब होती है तो अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, अनेक प्रकार के विकार शुरू होते हैं, जिससे आप परेशान हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरत है दोस्तों अपनी पाचन क्रिया को ठीक रखना। अगर आपकी पाचन क्रिया ठीक है तो अनेकों बीमारियों से आप वैसे ही बचे रहेंगे।
दोस्तों इसके अतिरिक्त अगर आपके चेहरे पर सेहुआ हो गया है, सेहुआ बोला जाता है जो चेहरे पे धब्बा धब्बा टाइप हो जाता है, अगर सेहुआ हो गया तो आप क्या करें, तुरंत इस रसभरी के पत्तों को मसल करके इसका रस निकाल करके अपने सेहुआ वाले स्थान पर लगाएं, अपने चेहरे पर लगाएं, कंटिन्यूअस लगाएं, आधे घंटे या 1 घंटे ऐसे छोड़ें, फिर नॉर्मल वाटर से धो लें। इससे आपका सेहुआ बहुत ही जल्द ठीक हो जाता है। दोस्तों दाद खाज खुजली या चर्म रोगों के लिए बहुत ही रामबाण औषधि होता है। इसके लिए आप क्या करें, अगर आपको दाँत खज खुजली की प्रॉब्लम है तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको इस रसभरी के पौधे के पेस्ट, ये पत्ती जो होता है ना इसकी पत्ती का आपको पेस्ट बना लेना होगा और अपने दाँत खज खुजली वाले स्थान पर लगाना होगा, या फिर इसके पत्तियों का रस भी लगा सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप कंटिन्यूअस करें, 1 सप्ताह के अंदर आपका जो दाँत खज खुजली है जड़ से समाप्त हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा यह गठिया रोग के लिए तो रामबाण औषधि है। अगर आपको गठिया की प्रॉब्लम है या फिर आपके घर में आपके रिश्तेदार या आपके मित्र दोस्त किसी को भी, यार पड़ोस में किसी को गठिया रोग की प्रॉब्लम है, वो जोड़ों के दर्द से परेशान है। दोस्तों आप तो जानते हैं कि ठंडियों का मौसम शुरू होने वाला है, तो ठंडियों में ये गठिया ज़्यादा प्रभाव डालता है, गांठ में दर्द होना शुरू हो जाता है लोगों को। तो आप क्या करें, इस रसभरी के ताज़े ताज़े पके फलों को खाना रहेगा। कच्चे फल खाएंगे तो तीखे लगते हैं, पके फलों को खाएं, कम से कम 5 से 7 इसके फल सुबह में कंटिन्यूअस आप ब्रश करने के तुरंत बाद खाएं। इससे आपको गठिया की प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप फल नहीं पाते हैं तो इसके अलावा मैं आपको प्रयोग बता दे रहा हूँ, क्योंकि फल हमेशा नहीं मिलते हैं। तो इसके जो पंचांग होते हैं दोस्तों, पंचांग का मतलब होता है इसके जो जड़ होते हैं, इसके जो तने होते हैं, इसके फल होते हैं, फूल होते हैं, पत्ते होते हैं, समूल भाग को आपको लेना रहेगा उखाड़ करके और धो करके अच्छे से साफ़ कर लेना होगा। और कम से कम आप 50 ग्राम के मात्रा में ये समूल भाग लें। और हरसिंगार जो होता है, हरसिंगार यानी जो रात रानी का पौधा होता है, उसकी पत्ते 2 से 3 ले लें पत्ते, और सभी को कूट पीस करके इसका आप रस निकाल लें। इस रस को निकाल करके अगर आप सेवन करते हैं 50 ml की मात्रा में सुबह शाम, तो इससे आपको जोड़ों के दर्द से, कमर के दर्द से, माने किसी भी अंग में अगर जोड़ में आपके दर्द है, उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इसका प्रयोग किसी जानकार वैद्य के निगरानी में अगर आप करें तो ज़्यादा बेटर होगा। दोस्तों इसके अलावा यह पथरी को गलाने के लिए तो बहुत ही रामबाण औषधि है। अगर आपके गुर्दे में पथरी हो गया है या फिर आपके पेशाब की नली में पथरी हो गया है, तो आप क्या करें, इसका जो पंचांग होता है ना, इसका आप काढ़ा बना लें, पंचांग का काढ़ा बनाएं। और काढ़ा बनाने के बाद एक चीज़ और आपको लेना है, पत्थर चट्टा के जो पत्ते होते हैं, भरपूर पत्ते जो हो गए हैं बड़े साइज के, तो सुबह में इसका प्रयोग करना रहेगा। 3 से 4 पत्ते आप पत्थर चट्टा के चबा करके खाएं। उसके ऊपर से 50 ml की मात्रा में आप रसभरी का जो पंचांग का काढ़ा बनाए हैं उसको गर्मा गर्म पिएँ। इससे आपका जो पथरी है ना वो गल करके बाहर निकल जाएगा और आपको पथरी जीवन में कभी बनेगा भी नहीं। इतना फ़ायदेमंद ये औषधि होती है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर आपके ब्लड की कमी है, आपके शरीर में ब्लड नहीं बन रहा है, आप ब्लड को लेकर के परेशान हैं, तो दोस्तों इसके पके फलों का ताज़ा ताज़ा आप सेवन करें। आपके ब्लड को बढ़ाएगा, आपको ब्लड की कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि इसमें आयरन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। दोस्तों यह आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। इसके फलों का अगर आप सेवन करते हैं तो आपका रक्त संचार जो होता है वो सुदृढ़ होता है और रक्त संचार आपका सही ढंग से होने लगता है। तो इसके पके फलों का आप सेवन ज़रूर करें दोस्तों। अगर कहीं भी मिल जाए ये रसभरी का आप फल अगर पा जा रहे हैं तो इसको ज़रूर खाएं, या फिर अपने घर में गमले में लगाएं इस रसभरी को, या फिर खाली पड़ी ज़मीन आपके पास हो तो वहाँ लगाएं, इसका सेवन करें। दोस्तों कमजोरियों को दूर करने के लिए भी यह बहुत ही ताकतवर फल उसका होता है। रसभरी के फलों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपकी अंदरूनी कमजोरी जो होती है, अंदरूनी कमजोरी का मतलब आप समझ रहे होंगे हमारा आशय क्या है, आपकी अंदरूनी कमजोरी को दूर कर देता है अगर ताज़े फलों को आप इसका सेवन करते हैं। आपकी स्टेमिना को बढ़ाता है, आपकी पौरुष शक्ति को बढ़ा देता है। दोस्तों वीर्य की जो कमी होती है उसको बढ़ा करके शुक्राणुओं की संख्याओं को बढ़ा देता है।
इसका आप फलों का प्रयोग करके देखिए। अगर आपको 12 महीने फल नहीं मिलते हैं तो इसके पके फलों को जो लाएं आप सुखा करके, इसके बीज को धो करके निकाल लें, इसके बीजों को सुखा करके इसका पाउडर बना करके रख लें स्टोर करके इस्तेमाल करने के लिए। और इसके बीजों का जो चूर्ण है 5 ग्राम मात्र लें और 1 गिलास गर्म दूध गाय का लें, उसमें मिक्स करके कंटिन्यूअस सुबह शाम आप सेवन करें। देखेंगे कि किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं रहेगी। आपकी जो हार्ट और किडनी तथा लीवर जो होते हैं उनको मजबूत बना देता है इसका। अगर आप इसके बीज का चूर्ण का सेवन अगर दूध के साथ करते हैं, और इसके साथ साथ आपके जननांग जो होते हैं उनको कठोर बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। इतना फ़ायदेमंद होता है इसका। जो पके फलों का जो बीज होता है उसके चूर्ण को अगर दूध में आप अगर मिला करके पीते हैं तो आपकी स्टेमिना बढ़ती है, आपकी टाइमिंग बढ़ती है, आपकी ताकत बढ़ती है। इसका प्रयोग करके आप देखेंगे कि आपकी शक्ति एकदम से बढ़ा देता है। दोस्तों, यह लिकोरिया इत्यादि की जो प्रॉब्लम होती है महिलाओं में, उनको भी अगर इसके फल का सेवन कराया जाए तो महिलाओं की समस्त कमजोरियों को भी यह दूर भगाता है। दोस्तों, आज की वीडियो और जानकारी अगर आपको लाभप्रद लग रही है तो कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक कृपया शेयर जरूर इस वीडियो को करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई शुभकामना के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।